नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आपके लिए बेहतरीन क्लास लेके आए जिसमें हम आप बात करने वाले हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के लिए। ये बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पुटअप होते हैं यहाँ से। तो आज अपन बात करेंगे पर्सनैलिटी की। पर्सनैलिटी क्या होती है कि पर्सनैलिटी लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड क्या है? पर्सोना, जिसका मतलब क्या होता है? ड्रेस और मास्क। एंशिएंट टाइम में कहते हैं, जो पुराने टाइम में क्या थे, जो ग्रीक एक्टर हुआ करते थे वो क्या करते थे अपने ड्रामा वगैरह के दौरान या फिर जो भी कोई भी वो प्ले कर रहे हैं उस दौरान वो ड्रेस कोड जो पहनते थे या जो मास्क वियर करते थे उसी को अपन क्या बोलते थे? वो पर्सनैलिटी बोलते थे। यानी कि इंसान का जो बाहरी आवरण होता है उसी को वो क्या बोलते थे? पर्सनैलिटी बोलते हैं। उसी को वो क्या करते थे? इंपोर्टेंस दिया करते थे। लेकिन अब भाई प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है? एक इंसान का जो आउटर अपीयरेंस होता है वो क्या नहीं करता? पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं करता है। इसलिए बोलते हैं कि एक इंसान का जो बाहरी आवरण या जो आउटर अपीयरेंस होता है वो कंप्लीट पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं करता है। पर्सनैलिटी एक लैटिन वर्ड से लिया गया जो पर्सोना वर्ड है, जिसका मतलब होता है ड्रेस और मास्क। इसके बारे में बात करते हैं एक डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी की। अकॉर्डिंग टू एपीए अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जो पर्सनैलिटी होती है उसको क्लासिफाई किया गया है कि एक इंसान की जो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की जो एक बिहेवियर पैटर्न होता है, जो इनग्रेंट बिहेवियर पैटर्न होता है उसी को क्या बोलते हैं? पर्सनैलिटी बोलते हैं। जिसके अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है कि एक इंसान अपने एनवायरनमेंट के बारे में और खुद के बारे में क्या वह सोचता है, वो क्या परसीव करता है, रिसीव करता है, वही चीज क्या कहलाती है? उसकी पर्सनैलिटी कहलाती है अकॉर्डिंग टू एपीए अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के अनुसार। इसके बाद में सेकंड डेफिनेशन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू बोरिंग। एक साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने क्या किया था, जिनका नाम था क्या था? बोरिंग। जिन्होंने पर्सनैलिटी को क्लासिफाइड किया था पर्सनैलिटी एज द इंडिविजुअल टिपिकल और कंसिस्टेंट एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। कि एक इंसान या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अपने एनवायरनमेंट के अंदर किस तरह से वो एडजस्टमेंट कर रहा है, वही चीज क्या कहलाती है? पर्सनैलिटी कहलाती है अकॉर्डिंग टू बोरिंग। ये क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है अकॉर्डिंग टू एपीए और अकॉर्डिंग टू बोरिंग। इसके बाद में बात करते हैं कि एक पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ ए नर्स, कि एक नर्स के अंदर कौन कौन से पर्सनैलिटी ट्रेट्स होने चाहिए या फिर कौन कौन से जैसे ट्रेट्स होते हैं, कौन कौन से एटिकेट्स होनी चाहिए एक नर्स के अंदर जो कंप्लीट उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है डिसिप्लिन। एक नर्स जो कैसी होनी चाहिए? डिसिप्लिन होनी चाहिए, अनुशासन में होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक नर्स की जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे उसकी ड्यूटी से रिलेटेड होती है या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड होती है, इसका मतलब ये है कि एक नर्स का रेस्पॉन्सिबल उसकी ड्यूटीज के प्रति क्या होना चाहिए? रेस्पॉन्सिबल होना बहुत ही जरूरी होना चाहिए। इसका हम सेकंड होना चाहिए पेशेंस। नेक्स्ट क्या है? पेशेंस। एक नर्स के अंदर क्या होना चाहिए? पेशेंस होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी कार्य आया या फिर कोई भी चीज होने घटित हो रही है तो उसके अंदर वो एग्रेशन दिखाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि नर्स के अंदर पेशेंस होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट होता है कमिटमेंट। एक नर्स जो होती है अपने कार्य के प्रति कमिटेड होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है डेडिकेशन। उसके अंदर जो एक नर्स के अंदर जो डेडिकेशन की जो भावना होती है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। यानी अपने कार्य के प्रति जो भी अपनी ड्यूटीज होती है उसके प्रति वो कैसी होनी चाहिए? डेडिकेटेड होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट होता है पंक्चुअलिटी। नर्स कैसी होनी चाहिए? टाइम के प्रति क्या होनी चाहिए और अपने कार्य के प्रति क्या होनी चाहिए? पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट होता है हार्ड वर्क। एक नर्स का क्या होना चाहिए? हार्ड वर्किंग होना भी बहुत जरूरी है, जो क्या करता है उसकी एक पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। ये नहीं कि वो क्या लिथार्जी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नर्स का क्या होना चाहिए? हार्ड वर्किंग होना बहुत ही जरूरी होता है, जो कि क्या करता है उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। इसका नेक्स्ट होता है गुड फिजिकल स्टेमिना। एक नर्स के अंदर क्या होना चाहिए? गुड फिजिकल स्टेमिना होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके? प्रॉपर रूप से एक नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवा सके, ठीक है। तो उसमें क्या होना चाहिए? गुड फिजिकल स्टेमिना होना चाहिए। इसके बाद में होता है अलर्टनेस ऑफ माइंड। तो उसका माइंड कैसा होना चाहिए? अलर्टनेस होना चाहिए। हर 24 आवर्स उसका माइंड कैसा होना चाहिए? अलर्टनेस, एक्टिव होना चाहिए। यानी एक्टिव लिसनर वो होनी चाहिए, अलर्टनेस उसके माइंड में प्रेजेंट होनी चाहिए। इसके बाद में आता है एबिलिटी टू थिंक इन क्राइसिस टू टेक ए क्विक डिसीजन। एक नर्स के अंदर क्या होनी चाहिए? किसी भी क्राइसिस के टाइम पे क्विक डिसीजन लेने की जो एबिलिटी होती है वो क्या होनी चाहिए? प्रेजेंट होनी चाहिए। किसी सपोज किसी पर्सन के या फिर कोई नर्स है जो वर्क कर रही है, उसके दौरान क्या हो रहा है? उसके सामने क्राइसिस आ गया या किसी भी पेशेंट के अंदर सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो उस दौरान उसके अंदर क्या होना चाहिए? एक ऐसी एबिलिटी प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि वो क्या कर सके? क्विक डिसीजन ले सके, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है? काल्म, प्लेजेंट, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। एक जो नर्स होती है वो क्या होनी चाहिए? शांत स्वभाव की और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। एंड लास्ट में आता है
गुड टीम स्पिरिट। एक नर्स के अंदर क्या होना चाहिए, गुड टीम स्पिरिट होना बहुत जरूरी है। वो क्या करनी चाहिए, जो अपने टीम मेंबर्स होते हैं उनके साथ में मिलकर काम करने वाली होनी चाहिए, यानी अपने जो भी साथी होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं, उनको साथ में लेकर वर्क करने वाली होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, एक नर्स के अंदर पर्सनैलिटी ट्रेड्स होते हैं जो उसकी पर्सनैलिटी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। मेनली पर्सनैलिटी के 6 टाइप्स होते हैं, यानी पर्सनैलिटी को 6 टाइप के अंदर क्या किया गया, क्लासिफाइड किया गया, जो फर्दर अपन इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन बात करते हैं पर्सनैलिटी। ये पर्सनैलिटी जो स्पेलिंग है उसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, ठीक है, कि तो पी का मतलब क्या होता है, परसेप्शन कैपेसिटी। पी का मतलब क्या होता है, परसेप्शन कैपेसिटी, कि एक इंडिविजुअल के अंदर क्या होनी चाहिए, किसी भी चीज को परसीव करने की, रिसीव करने की जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट है ई का मतलब होता है इमोशनल मैच्योरिटी, यानी एक इंडिविजुअल के अंदर इमोशनल मैच्योरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी भी कोई भी वर्क आता है वो क्या करने लग जाता है, रोना धोना या फियर वगैरह या एंगर की कंडीशन उसके अंदर डेवलप हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पर्सन के अंदर क्या होना चाहिए, इमोशनल मैच्योरिटी होना बहुत जरूरी होना चाहिए। वो क्या करता है, उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। इसके बाद में आता है आर फॉर रेस्पॉन्सिवनेस टू दी सिचुएशन। वो किसी भी सिचुएशन के प्रति कैसी होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए। इसके बाद में आता है एस फॉर सोशियबिलिटी। सोशियबिलिटी का मतलब होता है कोई भी सोसाइटी के अंदर जो वर्क होते हैं उनके अंदर उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी होता है, वो होना चाहिए एक नर्स के अंदर या किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के अंदर। इसके बाद में आता है ओ का मतलब होता है ओरिजिनलिटी। एक जो भी नर्स होती है, कोई भी जो पर्सन होता है, इंडिविजुअल पर्सन होता है, वो कैसा होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल का मतलब है वो दिखावटी नहीं होना चाहिए, जो भी रियल चीजें हैं वो रियलिटी ही शो करने वाला होना चाहिए। इसके बाद में है एन फॉर न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब है वो कैसा होना चाहिए, शांत स्वभाव का होना चाहिए। इसके बाद ए फॉर अपीयरेंस। अपीयरेंस के साथ एक्सटर्नल, जो उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो कैसा होना चाहिए, गुड अपीयरेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है एल फॉर लीडरशिप फीलिंग। एक इंडिविजुअल पर्सन के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, एक लीडरशिप क्वालिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट है आई फॉर इंटीग्रेटेड, और कैसा होना चाहिए, एक इंपोर्टेंट पर्सन सोसाइटी के लिए, एक फैमिली मेंबर के लिए, किसी भी पर्सन के लिए वो कैसा होना चाहिए, एक इंपोर्टेंट पर्सन होना चाहिए। एंड लास्ट वन है टी फॉर टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब है इसके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, किसी भी चीज को लर्न करने की जो क्यूरियोसिटी होती है, टेंडेंसी होती है, वो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए। वो क्या करती है, एक पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है। इसके बाद लास्ट वन है यंग। यंग का मतलब होता है वो यंग, जवान में यंग नहीं होना चाहिए, उसकी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, यंग होनी चाहिए। इसका मतलब ये है उसकी जो थिंकिंग होती है वो कैसी होनी चाहिए, एक पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। ये सारे कंपोनेंट क्या करते हैं, एक कंप्लीट पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी, जिसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन आता है अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट्स क्लासिफिकेशन। हिप्पोक्रेट्स क्या थे, एक ग्रीक फिजिशियन थे जिनको फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है। हिप्पोक्रेट्स कौन थे, एक ग्रीक फिजिशियन थे जिनको फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने क्या किया था, पर्सनैलिटी को क्लासिफाई किया था। एक इंसान के जो इंडिविजुअल पर्सन होता है उसके टेम्परामेंट के आधार पर उन्होंने क्या किया था, पर्सनैलिटी को क्लासिफाई किया था। साथ ही साथ एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग जो होता है उसका जो टेम्परामेंट होता है, हाव भाव होता है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया था, उसके पर्सनैलिटी को क्लासिफाई किया। और मेनली कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, 4 पार्ट्स के अंदर उन्होंने पर्सनैलिटी को क्लासिफाई किया था। फर्स्ट होती है कोलेरिक पर्सनैलिटी, सेकंड होती है मेलैंकोलिक पर्सनैलिटी, और थर्ड होती है फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी, एंड फोर्थ वन होती है सैंग्विन पर्सनैलिटी। सबसे पहले बात करते हैं कि कोलेरिक पर्सनैलिटी क्या होती है। कोलेरिक पर्सनैलिटी जो पर्सन होते हैं उनके अंदर वो कैसे होते हैं, इमोशनली वीक होते हैं, यानी एक ऐसे पर्सन जिनमें क्या होता है, जो इमोशनल कंट्रोल करने की जो एबिलिटी होती है वो क्या होती है, कम देखने को मिलती है। अपन बोले कि वो कैसे होते हैं, इमोशनली वीक पर्सन होते हैं। साथ ही साथ उनकी बॉडीली स्ट्रॉन्ग, यानी उनकी बॉडी तो स्ट्रॉन्ग होती है बट वो कैसे होते हैं, इमोशनली वीक पर्सन होते हैं। साथ ही इजीली टेम्पटेड पर्सन होते हैं। इसके बाद में आता है सेकंड मेलैंकोलिक पर्सनैलिटी। मेलैंकोलिक पर्सनैलिटी में बताया गया कि इमोशनली एंड बॉडीली वीक एंड पेसिमिस्ट होते हैं। यानी मेलैंकोलिक जो पर्सनैलिटी होती है उसके अंदर कैसा होता है, वो इमोशनली साथ साथ बॉडीली कैसे होते हैं, वीक होते हैं, यानी इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं कर पाते, और साथ साथ फिजिकली भी कैसे होते हैं, वीक होते हैं, और पेसिमिस्ट होते हैं। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी होते हैं। इसका थर्ड होती है फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी। फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी का मतलब होता है इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं,
कैसे होते हैं? इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। सेकंड होता है एबल टू कंट्रोल हिज इमोशंस, उनके अंदर क्या होती है? इमोशंस को कंट्रोल करने की क्या होती है? एबिलिटी प्रेजेंट होती है। वो कौन सी पर्सनैलिटी होती है? फ्लैगमेटिक पर्सनैलिटी होती है। एंड नेक्स्ट है लेजी टाइप होते हैं, ऑलवेज हैप्पी होते हैं, बॉडी वीक होती है। कैसी होती है? बॉडी तो वीक होती है। आलसी टाइप के पर्सन होते हैं, लेजी टाइप पर्सन होते हैं, लेकिन हमेशा कैसे होते हैं? खुश मिजाज के पर्सन होते हैं, यानी हमेशा खुश रहने वाले पर्सन होते हैं। वो पर्सनैलिटी कहलाती है फ्लैगमेटिक पर्सनैलिटी कहलाती है। इसके बाद फोर्थ वन है, लास्ट वन है सैंग्विन पर्सनैलिटी। सैंग्विन पर्सनैलिटी के टाइप के पर्सन होते हैं वो बॉडीली स्ट्रांग होते हैं, एंड उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है? स्ट्रांग होता है। एंड एनर्जेटिक कंट्रोल टाइप और ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होते हैं, कैसे होते हैं? बॉडीली स्ट्रांग होते हैं, एनर्जिक पर्सन होते हैं और कंट्रोल टाइप के हैं। किसी भी सिचुएशन में वो ढलने वाले पर्सन यानी कंट्रोल टाइप पर्सन होते हैं और आशावादी पर्सन होते हैं। कैसे होते हैं? आशावादी पर्सन होते हैं। वो कौन सी पर्सनैलिटी कहलाती है? सैंग्विन पर्सनैलिटी कहलाती है। ये था हिप्पोक्रेट्स क्लासिफिकेशन, जिन्होंने एक इंडिविजुअल पर्सन के टेम्परामेंट के आधार पर पर्सनैलिटी को 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया था। फर्स्ट जो थी कोलेरिक पर्सनैलिटी, सेकंड थी मेलैंकोलिक पर्सनैलिटी, थर्ड थी फ्लैगमेटिक पर्सनैलिटी, फोर्थ थी कौन सी? सैंग्विन पर्सनैलिटी। इसके बाद में सेकंड बात करते हैं पर्सनैलिटी का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्रिस्टिमर क्लासिफिकेशन। कौन सा क्लासिफिकेशन? क्रिस्टिमर क्लासिफिकेशन। क्रिस्टिमर ने क्या बताया था? एक इंसान का जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है और जो बायोलॉजिकल टाइप होता है, ह्यूमन बीइंग का जो बायोलॉजिकल टाइप और एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, उसके आधार पर उन्होंने पर्सनैलिटी को क्लासिफाइड किया था। और कितने टाइप के अंदर किया था? उन्होंने पर्सनैलिटी को 3 टाइप्स के अंदर, एक फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर, एक बॉडी बिल्डिंग के आधार पर क्रिस्टिमर ने पर्सनैलिटी को 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया। फर्स्ट पर्सनैलिटी पिकनिक टाइप पर्सनैलिटी, सेकंड होती है एथलेटिक पर्सनैलिटी और थर्ड होती है कौन सी? एस्थेटिक पर्सनैलिटी। अब बात करते हैं पिकनिक पर्सनैलिटी क्या होती है। तो पिकनिक पर्सनैलिटी के जो पर्सन होते हैं उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? फैटी टाइप के होते हैं, यानी ऐसे पर्सन जो कैसे होते हैं? मोटे होते हैं, फैटी टाइप के होते हैं। और उनके अंदर जो फैट होती है मसल से ज्यादा उनके अंदर फैट देखने को मिलती है, यानी वो फैटी टाइप के मोटे ताजे पर्सन होते हैं। वो कौन सी पर्सनैलिटी के होते हैं? पिकनिक टाइप के। और उनके अंदर कैसे होते हैं? सोशल होते हैं, यानी सोसाइटी के अंदर उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। और साथ ही साथ उनका जो नेचर होता है वो हेल्पिंग नेचर वाले पर्सन होते हैं, मोटे होते हैं, मसल से ज्यादा उनके अंदर फैट देखने को मिलती है, सोशल पर्सन होते हैं। और उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? हेल्पिंग नेचर के पर्सन होते हैं। वो कौन सी पर्सनैलिटी कहलाती है? पिकनिक टाइप की पर्सनैलिटी कहलाती है। इसका हम सेकंड बात करते हैं एथलेटिक। एथलेटिक आप देखा होगा, एथलेटिक जो पर्सन होते हैं, पिरामिड्स वगैरह या फिर जो जिम्नास्टिक के पर्सन होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी जो होती है उनसे रिलेटेड होती है। वो पर्सन कैसे होते हैं? हेल्दी होते हैं। कैसे होते हैं? हेल्दी होते हैं। और जो उनकी मसल्स और जो बोन डेवलपमेंट होता है उनके बीच में कैसा होता है? बैलेंस होता है, यानी वेल स्ट्रक्चर्ड बॉडी होती है उनकी। जो फिजिकल सेटअप होता है वो कैसा होता है? हेल्दी होता है, वेल बैलेंस बॉडी होती है उनकी। वो कौन सी पर्सनैलिटी होती है? एथलेटिक पर्सनैलिटी होती है। साथ ही साथ वो पर्सन एनर्जेटिक होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, यानी आशावादी होते हैं। साथ ही साथ कैसे होते हैं? किसी भी सिचुएशन हो उनके सामने, कोई सी भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है उस सिचुएशन में ढलने वाले, एडजस्ट होने वाले पर्सन होते हैं। वो पर्सनैलिटी कौन सी होती है? एथलेटिक पर्सनैलिटी कहलाती है। इसके हम थर्ड वर्ड जो पर्सनैलिटी होती है वो कौन सी होती है? एस्थेटिक पर्सनैलिटी। एस्थेटिक पर्सनैलिटी में कैसे पर्सन होते हैं? थिन एंड लीन, दुबले और पतले पर्सन होते हैं। उन लंबे होते हैं, उनमें किसी प्रकार की मसल्स मांसपेशियां प्रेजेंट नहीं होती है। और कैसे होते हैं? ओनली बोन्स प्रेजेंट होती है, जो हड्डियों का ढांचा होता है वही प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ कैसे होते हैं? अनसोशिएबल होते हैं, यानी उनके जो सोसाइटी के अंदर जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है वो नहीं देखने को मिलता है ऐसे पर्सन के अंदर। साइड टाइप के होते हैं, शर्मिले टाइप के होते हैं, पेसिमिस्ट यानी निराशावादी पर्सन होते हैं और हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं। ऐसे पर्सन कैसे रहते हैं? अकेले रहना पसंद करते हैं। वो पर्सनैलिटी कौन सी होती है? एस्थेटिक पर्सनैलिटी होती है। ये था सेकंड टाइप क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्रिस्टिमर क्लासिफिकेशन, जिसको फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर 3 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है पिकनिक, सेकंड है एथलेटिक और थर्ड है कौन सा? एस्थेटिक क्लासिफिकेशन। इसके अंदर थर्ड क्लासिफिकेशन आता है पर्सनैलिटी का अकॉर्डिंग टू सेल्डन क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या किया था? पर्सनैलिटी को डिफाइन किया था वो, और उनका नाम क्या था? सेल्डन क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया था कि एक इंसान का जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसके आधार पर इन्होंने भी क्या बताया कि पर्सनैलिटी 3 टाइप की पर्सनैलिटी होती है। फर्स्ट जो होती है कौन सी होती है? एंडोमॉर्फिक, सेकंड होती है मेसोमॉर्फिक और थर्ड होती है कौन सी होती है? एक्टोमॉर्फिक पर्सनैलिटी। सबसे पहले बात करते हैं कौन सी? एंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटी। एंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटी होती है उस
पर्सन के अंदर किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट हो गए? नो मसल्स डेवलपमेंट, उनमें किसी प्रकार का क्या नहीं होता, मसल्स डेवलपमेंट नहीं होता है। वो प्रोमिनेंट स्टोमक, मसल्स क्या होती है, वीक होती है, लेकिन उनके अंदर जो स्टोमक होता है वो कैसा होता है, प्रोमिनेंट होता है। एंड सोशिएबल होते हैं और अफेक्शनेट, अफेक्शनेट होते हैं। कैसे होते हैं? सोशिएबल होते हैं एंड सोसाइटी के उनके अंदर क्या होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है और लविंग गाई पर्सन होते हैं। कैसे होते हैं? लविंग गाई पर्सन होते हैं। इसका हम सेकंड क्लासिफिकेशन होता है कौन सा है? मेसोमॉर्फिक। मेसोमॉर्फिक का मतलब होता है बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट ऑफ स्टोमक एंड बोन। उसके अंदर क्या होता है, जो बॉडीली स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, वेल बैलेंस होती है, यानी स्टोमक और जो बोन का डेवलपमेंट होता है उनके अंदर क्या होता है, बैलेंस देखने को मिलता है। और कैसे होते हैं? लाइक्स टू वर्क, हर कार्य को करने के लिए वो क्या करते हैं, आगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं, और उसको कोई भी कार्य दे दो उनको वो पसंद आता है। नेक्स्ट है इंटरेस्टेड इन एडवेंचर एक्टिविटी, जो भी एडवेंचर एक्टिविटीज होती है उनके अंदर उनका क्या होता है, इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। वो कौन सी पर्सनैलिटी होती है? मेसोमॉर्फिक पर्सनैलिटी होती है। एंड लास्ट वन, थर्ड जो पर्सनैलिटी होती है वो कौन सी है? एक्टोमॉर्फिक पर्सनैलिटी। ऐसे पर्सन कैसे होते हैं? वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, लंबे होते हैं, दुबले पतले होते हैं, निराशावादी होते हैं यानी पेसिमिस्ट होते हैं, अनसोशिएबल होते हैं, सोसाइटी में उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिलता है और हमेशा अलोन रहना पसंद करते हैं। ऐसे पर्सन को कौन सी पर्सनैलिटी में कैटेगराइज किया जाता है? एक्टोमॉर्फिक पर्सनैलिटी। ये था थर्ड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सेल्डन क्लासिफिकेशन, जिसको तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। ये थर्ड क्लासिफिकेशन था पर्सनैलिटी का। और अब नेक्स्ट जो तीन क्लासिफिकेशन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनको डिस्कस करेंगे। ये था पर्सनैलिटी का क्लासिफिकेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।